किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि सॉइल सैंपल कैसे लिया जाए। तो सॉइल सैंपल लेने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होती है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया आपका सॉइल ऑगर। सॉइल ऑगर का क्या यूज़ रहता है, इससे हम सॉइल निकालने का काम करते हैं। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें इसको हम दबाते हैं और वहाँ से सॉइल निकालते हैं। तो ये होता है हमारा सॉइल ऑगर। ये इस तरह का आगे से इसमें स्क्रू की तरह बना होता है, जिससे हम मिट्टी के अंदर इसको प्लो इन कर देते हैं, डिग कर देते हैं और उससे फिर हम मिट्टी बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा होता है हमारा फावड़ा। फावड़े का ये यूज़ होता है कि जो हमारे बाहर ऊपर ऑर्गेनिक मेटल्स होता है, हमें उसे पहले साफ़ करना ज़रूरी होता है जब भी हम सॉइल सैंपल लेते हैं, क्योंकि सॉइल सैंपल में कभी भी हमें बाहर का ऑर्गेनिक मैटर और कोई जो खाद वगैरह पड़ी हो वो नहीं चाहिए होती है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चाहिए होती है वो होते हैं एक बैग, जिसमें हम अपना सॉइल सैंपल इकट्ठा करके सॉइल टेस्टिंग लैब में ले जाएंगे। और चौथी चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है ये बोरी, जिसमें हम अपना सॉइल सैंपल को कोऑर्डिनेट्स में बांट के उसे 500 ग्राम तक अपना एक कंपोजिट सैंपल बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सॉइल सैंपलिंग में आती है वो ये होती है कि जैसे हमारी फील्ड है, आप देख सकते हैं ये हमारी फील्ड है। इस फील्ड को हम प्लॉट्स में बांट देंगे। जैसे एक हमारी नीचे वाली फील्ड होगी, वहाँ से एक कंपोजिट सैंपल आएगा। उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली फील्ड है वहाँ से एक कंपोजिट सैंपल आएगा। उसके बाद जो उससे ऊपर वाली फील्ड है वहाँ से एक दो कंपोजिट सैंपल आएंगे। अब कंपोजिट सैंपल क्या होता है? कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए हमें एक प्लॉट से कई टाइप के 3 या 5 प्लॉट्स सैंपल्स लेने पड़ते हैं। और उनको लेने की विधि क्या होती है? रैंडमाइज तरीके से हम सैंपलिंग करते हैं कि रैंडमली हम एक एक जगह से वो सैंपल उठा देते हैं। और उस सैंपल को उठाने के बाद हम उस कंपोजिट सैंपल को बोरी के वहाँ लाते हैं और उसे हम अपना 50 ग्राम तक एक कंपोजिट सैंपल बना के बैग में पैक करके उसमें अपना नाम, अपने प्लॉट का नंबर, अपने जो हमारा पिछला क्रॉप हमने लगाया था वो, और अपना पूरा डिटेल उसमें डाल के सॉइल टेस्टिंग लैब में दे देते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉइल सैंपलिंग की जाए। मृदा परीक्षण के लिए जब हम सॉइल सैंपल इकट्ठे करेंगे तो कुछ विशेष बिंदु है जिनमें हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जब आप सॉइल सैंपल लेने जाए तो जो सॉइल के ऊपर आपके ऑर्गेनिक मैटर या कुछ भी ऐसे घास वगैरह पड़ा है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फावड़ा। ऐसे को हम अपना जो हमारा ऊपर सॉइल का ऊपर वाला हिस्सा होगा वहाँ से सब घास वगैरह साफ़ कर देंगे। एक बार जब हमने घास वगैरह हटा दी तो अब देखिए ये सॉइल ऊपर से बिल्कुल साफ़ है। इसके साथ जब अब हम सैंपल इकट्ठा करेंगे तो ये चांसेस बहुत कम रहेंगे कि साथ में घास या इसके साथ जो हमने इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स डाले हैं, खाद डाली है, वो भी हमारे सैंपल के साथ में आ जाए, जो हमें गलत रिजल्ट देते हैं उनके आने के चांसेस कम हो जाएंगे। भाइयों, जब हमने एक बार फावड़े से मिट्टी को साफ़ कर दिया, सरफेस को साफ़ कर दिया, उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप आता है वो आता है कि हम सॉइल सैंपल कैसे लें। उसके लिए हम फावड़े का उपयोग भी कर सकते हैं, फावड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, या हम सॉइल ऑगर का यूज़ भी कर सकते हैं। सॉइल ऑगर को जब हम यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। जहाँ से आपने सैंपल लेना है वहाँ पे आपको इस ऑगर को ज़ोर से मारना होगा। आपने देखा, अब इसे जब हमने मार दिया है उसके बाद इसके स्क्रू की तरह हमने घुमाना है। स्क्रू की तरह घुमा के क्या होगा, ये वहाँ से अंदर चला जाएगा ऐसे। जब सॉइल ऑगर हमारा सरफेस से नीचे तक डिग हो जाए उसका मतलब ये है कि जो हमारा 15 सेंटीमीटर तक का सॉइल का सरफेस है वहाँ तक ये पहुँच चुका है और वहाँ से हमारा सॉइल सैंपल ऊपर को ले आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, हमने सॉइल सैंपल को ऊपर को लाना होता है, जिसमें कि हम ऑगर को ऐसे खींचेंगे और जो हमारा सॉइल है, देख रहे हैं आप, तो जो हमारा सॉइल है ये भी उसके साथ आ जाएगा। उसके बाद इस सॉइल को हम जो हमने प्लॉट सिलेक्ट किया होगा वहाँ से हम 5-5 अलग स्पॉट से ऐसे ही सॉइल सैंपल को इकट्ठा करेंगे। और सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद हम उसे अपना एक कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए 5 जगह से जब हम सैंपल ले जाएंगे तो उन्हें कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए हम उसे ऐसे बोरी में एक तरह इकट्ठा करके रख देंगे। सर,
अब जब हम 5 अलग अलग जगह से अपना सॉइल सैंपल इकट्ठा करके ले आए, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि हमने जो कंपोजिट सैंपल बनाना है वो हमारे पास लगभग फाइनली कम से कम आधा किलो का हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिट्टी हमने इकट्ठी की अलग अलग जगह से, उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 4 हिस्सों में हम उसे डिवाइड कर देंगे। अब जब हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो इसका डायगोनल हिस्से होते हैं, जो तिरछे हिस्से होते हैं, उन्हें हम अलग कर देंगे। ये हमने अलग कर दिया। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी भी ये मिट्टी हमारे पास 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो इसे 500 ग्राम करने के लिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद भी हम इसे दोबारा से डायगोनली डिवाइड करेंगे। अब दोबारा से हमने इसे 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस बार हम ऑपोजिट जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें अलग करेंगे। अब ये भी हमने अलग कर दिए और ये हमारे पास फाइनल जो सैंपल की मिट्टी है वो बची। अब ये जो मिट्टी हमारे पास बची, ये लगभग अभी भी ये 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो इसे हम दोबारा से डायगोनली डिवाइड करके अलग कर देंगे। अब ये जो हमारे पास फाइनल मिट्टी बची, ये लगभग 500 ग्राम के आसपास है। और इस 500 ग्राम में आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपका घास होता है या जो आपकी प्लांट्स की जड़ें साथ में आ जाती है, उन्हें अलग कर दीजिए, क्योंकि जब हम इन्हें भी सैम्पलिंग के साथ ले जाते हैं तो जो हमारे रिज़ल्ट आते हैं मृदा परीक्षण के, वो गलत आते हैं। अब हमने ये जब 500 ग्राम इकट्ठी कर ली मिट्टी, उसके बाद इसे हम एक बैग में डालेंगे और उस बैग में डालने के बाद हम इसमें अपने नाम और अपनी डिटेल्स का टैग डाल देंगे और अपनी नज़दीकी मृदा परीक्षण केंद्र में इसे जांच के लिए दे देंगे। जब भी हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष तरह की चीज़ें होती है जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब ज़्यादा बारिश पड़े उसके बाद कभी सॉइल सैंपलिंग ना करें। जिस भी हम अपने औजार का यूज़ सॉइल सैंपलिंग के लिए करें वो हमेशा स्टेनलेस होना चाहिए, या अगर उसमें आयरन का बना हो तो उसमें पेंट लगा हुआ होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है, कभी भी खाद डालने के बाद, जब हम अपने खेतों में खाद डाल देते हैं उसके बाद कभी भी मृदा परीक्षण नहीं कराया जाता। मृदा परीक्षण हमेशा जब हमने अपने खेत में फर्टिलाइज़र या खादें डालनी होती है उससे पहले ही किया जाता है। तो ये जो हमारा सैंपल आ गया हमारे पास कंपोजिट सैंपल, इसको हम अपने नज़दीकी सॉइल टेस्टिंग लैब या मृदा परीक्षण केंद्र में जांच के लिए दे सकते हैं। जो हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब्स होती है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी अवेलेबल होती है, CSK HPKV पालमपुर है वहाँ पे भी अवेलेबल होती है, और जो हमारा डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, वहाँ पे भी ये सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। और साथ ही जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पे भी सॉइल टेस्टिंग लैब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक स्कीम चलाई है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इसीलिए मृदा परीक्षण को कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी धरा स्वस्थ रहेगी तभी आपके खेत खलिहान भी हरे भरे रहेंगे। धन्यवाद।